हेलो दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर का क्लास शुरू होने जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से आकर जुड़े और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज का क्लास देखना मत छोड़ें क्योंकि आज का करंट में 5 चैप्टर फिनिश होने वाला है। 5 चैप्टर फिनिश होने वाला है, इसलिए हमारे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, जैसे मिशन चंद्रयान 2 होगा पहला। अब से पहला चैप्टर मिशन चंद्रयान 2 होगा। दूसरा होगा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी कि भारत सरकार के आगे क्या क्या लक्ष्य रखे हैं उसका होगा। अब भारत और तीसरा है अभी न्यू मूर्ति बना है, तो उस मूर्ति पर चर्चा करेंगे। अब ट्रेन के वंदे भारत ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा ट्रेन कहाँ, कितना ट्रेन में कहाँ स्टॉपेज है। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक रहेगा भारतीय किसान रेल। देखिए इस पांच टॉपिक पर आज का क्लास होने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें कि ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन हमारी पहुंच सके। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला चैप्टर है मिशन चंद्रयान 2। क्या है जी? मिशन चंद्रयान 2। तो बताओ चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ 2019 में हुआ था। वो डेट कौन सा था? 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। क्या कह रहे थे? जो लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा रॉकेट GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। समझ में आया? चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2, अरे चंद्रयान का रेट है, हंस कर याद करो, कुछ नहीं सब रखा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के इसरो कहाँ है? इसरो का मुख्यालय श्रीहरिकोटा। इसरो का मुख्यालय इसरो श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा बाहुबली रॉकेट का नाम था GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट के द्वारा क्या हुआ? लॉन्च हुआ। अब यहाँ GSLV आया और एक इसरो आया। इसरो का फुल फॉर्म क्या आता है? इसरो का फुल फॉर्म क्या था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जियोसिंक्रोनस, G से जियोसिंक्रोनस और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। V से व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो एगो नाम सुनता होगा PSLV, जो कि एग्जाम में पूछता है ही वाला PSLV का फुल फॉर्म क्या है जी? तो याद रखना PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म GSLV का फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इसके द्वारा क्या हुआ? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। डेट क्या था जी? 22 जुलाई 2019। कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब है चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया, इसमें कितने हिस्सा था? चंद्रयान 2 जो था GSLV
रॉकेट था उसमें कितना हिस्सा बना हुआ था, कितना पार्ट था, लेकिन जीएसएलवी जो रॉकेट था उसमें कितना भाग लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था। तीनों के नाम पूछिए। पहला था ऑर्बिटर, एगो कोची बोलता था जी ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, तीसरा रोवर, तीसरा रोवर, यानी कि ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर, ऑर्बिटर लैंडर। तो अब की करता लैंडर को क्या बोला जाता है, विक्रम। लैंडर को क्या बोलते हैं, और रोवर को क्या बोलते हैं, प्रज्ञान। रोवर को प्रज्ञान और लैंडर को विक्रम, लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान, प्रज्ञान। रोवर को क्या बोलते हैं जी, प्रज्ञान, और लैंडर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर को क्या बोलते हैं, लैंडर को क्या बोलते हैं, विक्रम, लैंडर को विक्रम। समझ में आया। यानी कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया जी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जी। और उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था, के सीवन अध्यक्ष था इसरो का 2019 में। लेकिन वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ अभी का थी अध्यक्ष। इसरो का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। समझ में आया। अब तो समझ में आया। इसको लॉन्च किया कौन सा रॉकेट के द्वारा, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 रॉकेट का नाम इसी के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 के 3 पार्ट था। तीनों पार्ट, पहला पार्ट क्या था जी, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ऑर्बिटर लैंडर रोवर। लैंडर को क्या बोला जी, विक्रम, लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान, रोवर को प्रज्ञान। समझ में आया। अब चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे जी, ये बताएं कि इसके चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन था इसरो के सीवन। वर्तमान में कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। ये तो चंद्रयान 2 था। लेकिन इसके पहले चंद्रयान 1 भी, चंद्रयान प्रथम भी लॉन्च हुआ था, जो कि असफल रहा था। दोनों सफल हो गया। तो चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 में किया था लॉन्च, 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर, एगो किया 22 जुलाई में, एगो किया 22 अक्टूबर में। तो पहले किया 22 अक्टूबर, इसके बाद 22 जुलाई, 22 है। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था चंद्रयान प्रथम। इस समय अध्यक्ष कौन था जी, इसरो का अध्यक्ष कौन था, जी माधवन नायर था। कौन था जी, नायर। यानी कि जिस समय चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया जा रहा था 22 अक्टूबर 2022 को, उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था, जी माधवन नायर था। इस अध्यक्षता में इसरो द्वारा कौन सा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C11 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा, रॉकेट के द्वारा चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, GSLV, किसके द्वारा, GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान प्रथम को लॉन्च कौन सा रॉकेट के द्वारा, PSLV C11 के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। समझ में आया। तो ये हमारे था क्या, मिशन चंद्रयान 2 और मिशन चंद्रयान प्रथम। समझिए। तो इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछ सकता है इससे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो है वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू यानी मंदिर। मान लिया, लेकिन कहां वर्ष 2022 में
स्टैच्यू ऑफ का निर्माण हुआ, समझा? याद कर लेते हैं। तो पहला स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी रामानुजाचार्य के इक्वालिटी अब पकड़ो। बता, पहला है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता की मूर्ति है। क्या चीज का मूर्ति है? समानता। आप बता, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है कहाँ बनाया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मूर्ति जो है कहाँ बनाया गया जी? तो तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद। कहाँ? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बनाया गया? तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पता होगा, कल ही बताए थे। कौन था? चंद्रशेखर। कौन था? चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर कुमार, चंद्रशेखर है। कौन है जी? चंद्रशेखर प्रधान, चंद्रशेखर। याद रखना कि तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर प्रधान, चंद्रशेखर प्रधान है ना? तेलंगाना के सीएम प्रधान है कि नहीं? चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर तो होगे करेगा। तेलंगाना चंद्रशेखर राव, करे जी? चंद्रशेखर राव, डॉक्टर के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर। याद रखना कि तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। अरे तेल लगा के याद करने के देखो कॉन्सेप्ट। तेलंगाना चंद्रशेखर राव, तेला लगा के गाना गा, तेला लगा के गाना गा तो अपने चंद्रमा के शिखर पर पहुंच जाएगा। पता अब गला बैठा के हम गाना गाएंगे, तेल कम लगा के गला में तेल लगा के गला में गाना गाएंगे, गला में तेल लगा कर जब गाना गाएंगे तो कहते हैं जब तेल लगा के गाना गाएंगे तो गला हमारा बढ़िया बैठेगा। कहाँ पहुंच जाएंगे? चंद्रमा के शिखर पर। कहाँ? इस प्रकार याद रख सकता है कि तेलंगाना का सीएम चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। कौन है जी? चंद्रशेखर राव। तब बताओ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इस मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 216 फीट, 216 मीटर, 65.5 मीटर। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है किसका मूर्ति बना हुआ? रामानुजाचार्य के। आप बताओ, रामानुजाचार्य का मूर्ति बना हुआ है। तो कौन सा मूर्ति बना हुआ? स्टैच्यू ऑफ किसका क्वालिटी देखना है? रामानुजाचार्य के। तो क्वेश्चन पूछेगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका मूर्ति है? रामानुजाचार्य की क्वालिटी देखो। क्या देखो? इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में किसका मूर्ति बना हुआ? रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य का जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, भारत का विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन है जी? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ जो कि रामानुजाचार्य की मूर्ति बना हुआ है। समझना? इसकी ऊंचाई कितना है? 216 फीट, 65 मीटर। तेलंगाना कहाँ बना हुआ है मूर्ति जी? तेलंगाना हैदराबाद में। तेलंगाना हैदराबाद। अब कहाँ है तेलंगाना का सीएम? कौन है जी? चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। इस प्रकार याद रख सकता है। अब दूसरा जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। आप बताओ, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज देखो, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यही आ गया, लातूर। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लातूर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है जी? लातूर में। कहाँ? लातूर है कहाँ? महाराष्ट्र में।
इसकी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का जो ऊंचाई है, मूर्ति है, किसकी प्रतिमा बना हुआ है? किसकी मूर्ति बना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसका बनाया जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है किसका मूर्ति बना है? भीमराव अंबेडकर। याद रखना कि नॉलेज ककरा पास था? बाबा साहेब भीमराव। नॉलेज के ज्ञाता कौन था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब संविधान जो लिखे, तो याद रखना कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज सबसे ज्ञानी आदमी व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे जी? इसका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव। कहाँ? महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के थे जी। महाराष्ट्र के में उसका मूर्ति बनाया गया। कहाँ? लातूर। महाराष्ट्र के लातूर में। तो इस मूर्तिया, बाबा साहब की मूर्तिया जो कितना ऊंचाई है? 70 फीट। कितना जी? 70 फीट। कितना ऊंचाई है? 70 फीट। याद रखना स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज ककरा पर ज्यादा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। समझ आ गया? अब तीसरी जो है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी तो ये जो है बेंगलुरु में। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और इससे पहले कौन था? एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे। कौन था जी? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। अब स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं कि कहाँ जी? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ? इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। कितना है? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का ऊंचाई कितना है? कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बम्बई। इसको कैसे याद रखेंगे कि कर्नाटक का सीएम है बसवराज बम्बई? कर्नाटक। तो कर्नाटक बस कर, ये करो बस कर। बस करो कहाँ नाटक करता है? बम्बई में। बम्बई में तो बड़ी देख रहे नाटक कर रहा है। तुमको बड़े देख रहे हैं बम्बई में नाटक कर रहे हैं। अब क्या करो? बस करो। राज में बहुत नाटक कर रहा है, तो बसराज बम्बई। कर्नाटक यानी कर्नाटक नाटक बस कर। बसराज बम्बई। बसराज बम्बई। इस प्रकार याद रख सकता है कर्नाटक का मुख्यमंत्री। अब है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलुरु में। इसकी ऊंचाई कितना है? 108 फीट। 108 फीट। तो इस जो है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसमें किसका प्रतिमा बनाया गया है जी? तो श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा का। श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा एक व्यक्ति का नाम है। समझ गया? श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा। यही किया था बेंगलुरु शहर की स्थापना। बेंगलुरु शहर की स्थापना किसने किया था? श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा। याद रखना बेंगलुरु शहर की स्थापना कोम्पेगौड़ा। इसी के नाम पर एक मूर्ति बनाया गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। याद रखना। ऐसी प्रतिमा का मूर्तिकार कौन था? बनाने वाला तो राम बी सुतार। देखिए श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा का जो मूर्तिकार बनाया कौन था? राम बी सुतार। इस प्रकार याद रख सकता है। स्टैच्यू ऑफ पीस। कहाँ? राजस्थान के पाली में। राजस्थान के पाली जिला के जैतपुरा में। कहाँ? जैतपुरा में। पाली के जैतपुरा में। राजस्थान पाली के जैतपुरा में। कहाँ जी? जैतपुरा के जैतपुरा में। पाली जिला के जैतपुरा। तो स्टैच्यू ऑफ
पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, कहाँ पाली में, कहाँ इसमें कितना ऊंचाई है 27 फीट, कितना है इसमें किसका मूर्ति बनाया गया है तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा की मूर्ति, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति, समझ गया याद ना। अब विजय वल्लभ सूरीश्वर, विजय वल्लभ कहाँ राजस्थान, कहाँ राजस्थान पाली में, कहाँ जैतपुरा, पाली में कहाँ जैतपुरा कौन मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस। अब नेक्स्ट मूर्ति इनके पास आते हैं श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस, श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस, श्री रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस, एक स्टैच्यू ऑफ पीस अभी पर है तो ऊपर है किसका आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर के बारे में पढ़े। तो अब पढ़ेंगे श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा जो 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। कहाँ क्या था देखिए श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कितना फीट 4 फीट, कितना फीट 4 फीट बनाया था। कौन बनाया था अमित शाह बनाया ना, मतलब अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा बनवाया गया, समझ गया 2022 में। कब अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ जो कि भारत की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची है, है नहीं? तो ये कहाँ है जी